प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की कहानी इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए आज हम यरीहो की दीवार का गिरने के विषय में देखेंगे, जो आप लोगों को यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की कहानी वीडियोज आप सभी को मिलती रहेगी। यह उस समय की बात है जब मूसा का मृत्यु हो चुका था और परमेश्वर ने मूसा के स्थान पर यहोशू को नियुक्त किया और पूरे इस्राएली अब यहोशू की अगुवाई में कनान की ओर बढ़ते चले गए। यही समय इस्राएलियों को यरीहो के नगर को सामना करना पड़ा। इसलिए यहोशू ने पहले 2 भेदियों को जासूसी करने के लिए भेज दिया और वे दोनों भेदियां यरीहो नगर का भेद लेके आते हैं। तब इस्राएली यरीहो की ओर निकल पड़े। यरीहो के सब फटक इस्राएलियों को डर के मारे लगातार बांध रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक सांदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी तूफानी से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। तब यहोशू ने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम और हथियार बांध पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियार बांध पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। तब फिर यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी इस बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे काष्ठ में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पत्र पितल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं।
तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शूर्पणखा न्योट से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, पेड़, बकरी, गधी और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्य के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हों उन्हें भी निकल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पत्र, पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने इस्राएलियों को भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ यरीहो के दीवार को सिर्फ इस्राएलियों के उस देश को चक्कर मारने और 7वें दिन में ऊंचे स्वर से चिल्लाने के द्वारा इतने बड़े दीवार को गिरा दिए। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसलिए इस प्रकार की आज्ञा दी थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस्राएली उनको विश्वास करते हैं कि नहीं, इस्राएली उनकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। और यही आज्ञा मानना ही और इस्राएलियों का यहोशू की अगुवाई में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना ही उनको विजयी का कारण बना। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज भी यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनके वचन को हम विश्वास करते हैं तो हम भी इस प्रकार के यरीहो की दीवार को हम आज जीत सकते हैं जो हमारे विरोध में हो। और ये हम नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं हमें जिताएंगे।